नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी ज्योग्राफी क्लास और इस क्लास में हम बात करेंगे वायु राशि पर और उसके बाद हम वाताग्र और फिर चक्रवात पर, यानी कि ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने स्थानीय पवनों के बारे में बात किया था, गर्म स्थानीय पवनें एवं ठंडी स्थानीय पवनों पर। आज की इस क्लास में हम उससे आगे बात करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे वायु राशि क्या होती है। वायु राशि, वायु राशि क्या होती है, ठीक है ना। वायु राशि हम देखेंगे क्या होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एयर मासेस। क्या कहते हैं? एयर मासेस कहते हैं। और ये होती क्या है इसको आपको समझना है। इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग क्या होता है, ये क्या है, उसे जानने से पहले इसको ये जानिए कि इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग होता है मौसम संबंधी जानकारी जुटाने में। मौसम संबंधी जानकारी जुटाने में। मौसम संबंधी जानकारी को जुटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। अब ये वायु राशि होती क्या है, तो आप जानते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायु का परत है, यानी कि बहुत सारे वायु का परत है। तो जब कोई क्षैतिज वायु का परत, कोई क्षैतिज वायु का परत लगभग समान ताप समान दाब ऐसी स्थिति में पाया जाता है तो उसे वायु राशि कह सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग वायु राशियाँ होती हैं। तो होता क्या है कि वायु जो है आपको वर्टिकल भी मिलती है और क्षैतिज भी मिलती है। तो है क्या कि जब किसी क्षैतिज वायु जो है वायु के एक बहुत बड़े पार्ट में, बहुत बड़े भाग में लगभग तापमान समान होता है, दाब लगभग समान होता है, तो उसे वायु राशि कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी वायु राशि और ये अलग अलग गुणधर्म को रखती है। जो वायु राशि है यह अलग अलग गुणधर्म को रखती है, यानी कि इसके ताप कहीं पर अधिक, कहीं पर अधिक जो है कम होते हैं, ठीक है ना। तो वायु राशि आपने देख लिया। अब देखेंगे कि वायु राशि का उपयोग किस प्रकार होता है। वायु राशि का उपयोग किस प्रकार होता है। एक शब्द होता है वाताग्र और इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रंट। क्या कहा जाता है? फ्रंट कहा जाता है। तो वाताग्र या फ्रंट, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रंट कहा जाता है। ये क्या होता है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये होता क्या है। तो वाताग्र जो है वो क्या है? वायु राशियाँ जो हैं वो अपना स्वरूप बदलना नहीं चाहती। जो वायु राशियाँ हैं वो क्या है? अपना स्वरूप बदलना नहीं चाहती हैं। जो उनका टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन रखना चाहती हैं। लेकिन होता क्या, जैसे यहाँ तक कोई वायु राशि है और इसके बाद में कोई दूसरी वायु राशि है, तो ये जो इसका किनारा होता है, ये जो इसका किनारा होता है, इसे वाताग्र कहा जाता है, इसे फ्रंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो है क्या बेसिकली कि विपरीत स्वभाव वाली दो वायु राशियाँ शीघ्रता से मिश्रित न होकर के तापमान तथा आर्द्रता संबंधी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती हैं, यानी कि अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहती हैं। परिणाम स्वरूप इनके बीच में एक ढालनुमा सीमा का विकास हो जाता है और इसी को वाताग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को वाताग्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो वाताग्र आपने देखा, वाताग्र भी कई प्रकार के होते हैं। वाताग्र जो है आपके मुख्यतः एक तो है आपका उष्ण वाताग्र, उष्ण वाताग्र। इसके अलावा देखेंगे शीत वाताग्र, इसके अलावा देखेंगे अस्थाई वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत
वाताग्र या अस्थाई वाताग्र, और इसके अलावा एक और वाताग्र आप देखेंगे अधिविष्ट वाताग्र। क्या? अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र। तो ये वाताग्र के आपको 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वायु राशि और वाताग्र में संबंध क्या है? वाताग्र का मतलब होता है दो विपरीत स्वभाव की जो वायु राशियां हैं, वो क्या है, आप जो है अपना क्या करते हैं, स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन होता क्या, जब वो एक दूसरे के पास समीप आते हैं तो उनमें एक ढाल का निर्माण हो जाता है और उसी को वाताग्र कहा जाता है, ठीक है ना। उसी को क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि अगर 2 प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे मान लीजिए एक गर्म वायु राशि है, एक गर्म वायु राशि है और एक ठंडी वायु राशि है। एक गर्म और एक ठंडी वायु राशि है, और अगर ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो जो ठंडी वायु राशि होती है वो क्या होती है? भारी होती है, वो नीचे बैठती है। तो ठंडी वायु राशि क्या होती है? नीचे बैठती है, और जो गर्म वायु राशि है ये ऊपर उठ जाती है। तो होता क्या है, जब गर्म वायु राशि अपने क्षेत्र से आगे बढ़ करके ठंडी वायु राशि की तरफ जा करके बहुत तेजी से ऊपर उठ जाए, कौन सी वायु राशि? गर्म वायु राशि, तो उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। क्या होता है? उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। क्या होता है? उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। यानी कि जब कोई गर्म वायु राशि किसी ठंडी वायु राशि से टकराती है और टकरा करके बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती है, तो इसे उष्ण वाताग्र कहा जाता है। शीत वाताग्र में क्या होता है कि जो ये ठंडी वायु राशि है ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और उष्ण वायु राशि भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और उसके बाद में ये जो उष्ण वाताग्र है ये ऊपर धीरे धीरे उठ जाता है, तो इसे शीत वाताग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत वाताग्र कहा जाता है। क्या? ठीक है ना। हमेशा गर्म वायु राशि ही ऊपर उठेगी, ये गलती कभी मत करना कि वो नीचे बैठेगी। वायु जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, ये बात मैंने बहुत बार आपको बताई है, ठीक है ना। तो 2 वाताग्र आपने देख लिया, तो उष्ण वाताग्र और दूसरा शीत वाताग्र। उष्ण वाताग्र में आपने क्या देखा कि जब कोई गर्म वायु राशि बहुत जल्दबाजी में किसी ठंडी वायु राशि से जाकर के टकरा जाती है और टकराने के बाद में ऊपर उठ जाती है, तो उसे उष्ण वाताग्र कहा जाता है। शीत वाताग्र में क्या होता है कि जो गर्म वायु राशि वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ठंडी वायु राशि भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और उसके टकराने के बाद में गर्म वायु राशि ऊपर उठ जाती है, और वहाँ पर क्या होता है? शीत वाताग्र का निर्माण हो जाता है। अब इसके अलावा कोई ऐसा कंडीशन बन जाए कि जो शीत आपकी वायु राशि है, शीत यानी कि ठंडी वायु राशि, अगर ये बहुत तेजी से गर्म वायु राशि की तरफ आती है, बहुत तेजी से गर्म वायु राशि की तरफ आती है, और आने के बाद में गर्म वायु राशि इसके ऊपर जो है चढ़ जाती है, तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 वाताग्र आपने देखा, एक तो उष्ण, दूसरा शीत, और जो है इसके अलावा एक अधिविष्ट वाताग्र। तो 2 वाताग्रों में आपने देखा था कि गर्म वायु राशि भी चल रही थी, लेकिन ठंडी वायु राशि जब आक्रामक होकर के गर्म वायु राशि की तरफ बढ़ती है तो अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। हमने एक और वाताग्र आपको बताया था, अस्थाई वाताग्र। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए।
जब दो विपरीत प्रकार के जो है वायु राशियाँ, जैसे एक वायु राशि मान लीजिए आपकी, ये मान लीजिए एक गर्म वायु राशि है और दूसरी एक कोई ठंडी वायु राशि है। ठीक है ना, ठंडी वायु राशि है। तो ये दोनों अगर एक दूसरे से टकराएं ना और एक दूसरे की समानांतर जो है रहें, यानी कि टकरा नहीं रही हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे वायु राशियों के मिलने से क्या होता है, अस्थाई वाताग्र का निर्माण होता है। क्या होता है, अस्थाई वाताग्र का निर्माण होता है। अस्थाई वाताग्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब दो विपरीत प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, एक दूसरे के समानांतर रहती हैं, तो क्या होता है, अस्थाई वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के वाताग्र हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जम के पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इन चारों को आपने देख लिया। पहला था उष्ण वाताग्र, दूसरा है शीत वाताग्र, तीसरा है अतिवृष्ट वाताग्र और चौथा है अस्थाई वाताग्र। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई समस्या अब नहीं रह गया होगा। तो हमने वायु राशि आपको बता दिया, हमने आपको वाताग्र बता दिया, और अगली जो क्लास होगी उसमें हम आपको चक्रवात पूरा समझाएंगे कि चक्रवात क्या होता है, कैसे चक्रवात बनता है, उसमें वायु राशि का रोल क्या है, वाताग्र का उसमें क्या रोल है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्यों आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे आते हैं, किन अक्षांशों के बीच में चक्रवात आते हैं, कहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं, इन सब को आप अगली क्लास में समझ पाएंगे। इस क्लास में इतना ही। और जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप लोग मेंशन कर दिया करिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी क्लास उनसे मिस ना हो। और इसके अलावा आप अगर इंस्टाग्राम यूजर हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, ओनली यूपीएससी लिख करके सर्च करिए, आपको हमारा पेज मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन करिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।